अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का हमारे इस यूट्यूब चैनल में दिली खैर मकदम करता हूँ। तो आज हम जमात हफ्तम इल्म रियाजी का दूसरा बाब कसरी और अशारियाई एदाद फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, इस सबक की जो दूसरी मश्क है यानी मश्क नंबर 2.2 को इंशाअल्लाह आज हम हल करेंगे। इस सबक के 6 पार्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं। अगर आप ये तमाम वीडियोस नहीं देखे हैं तो इन तमाम वीडियोस का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो वहाँ पर आप जा कर के उन वीडियोस को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए मश्क को हल करते हैं। तो मश्क नंबर 2.2 का जो पहला सवाल है, नीचे दी गई तस्वीर ए से डी तक दर्ज झील किन आयदात को जाहिर करती हैं। तो यहाँ पर जो कसरें दी गई हैं तो हमें ये पता लगाना है कि ये जो शक्लें हैं इनमें से कौन सी कसरों को जाहिर करती हैं। तो सबसे पहले हम जो ए में दी गई शक्लें हैं, यहाँ पर 3 दायरे दिए गए हैं, तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर 3 दायरे मौजूद हैं और हर दायरे में कुल 3 हिस्से हैं। हर दायरे में यहाँ पर कुल 3 दायरे हैं और हर दायरे में यहाँ पर कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं और 3 हिस्सों में 2 हिस्सों को रंग किया गया है। तो ये जो शक्ल है ये इस कसर को जाहिर करती है, यानी यहाँ पर 2/3 वाले कुल 3 यहाँ पर दायरे मौजूद हैं। तो 3 ज़रब 2/3, तो ये हो गया। ये जो पहली शक्ल है इस अदद को जाहिर कर रही है। इसी तरह से अगर हम इस दूसरी शक्ल को देखेंगे तो यहाँ पर 2 शक्लें मौजूद हैं। 2 शक्लें मौजूद हैं, 2 बॉक्स मौजूद हैं और हर बॉक्स में यहाँ पर 2 हिस्से हैं और हर बॉक्स में एक हिस्सा क्या है? रंग किया हुआ है। तो इस तरह से ये जो हमें कसर हासिल हो रही है 2 ज़रब 1/2। तो इस तरह से बी जो शक्ल है तो इन आयदात को जाहिर कर रही है। इसी तरह से जो तीसरी जो शक्ल है यहाँ पर सी, तो यहाँ पर कुल 3 बॉक्स मौजूद हैं। कुल 3 बॉक्स मौजूद हैं और हर बॉक्स में यहाँ पर 4-4 हिस्से हैं, यानी एक बॉक्स में यहाँ पर 4 हिस्से हैं और 4 में का एक खते कशीदा है, यानी एक जो बॉक्स है 1/4, एक चौथा हिस्सा खते कशीदा है। ऐसे यहाँ पर 3 है, तो इस तरह से ये जो शक्ल है 3 ज़रब 1/4 को जाहिर कर रही है। इसी तरह से अगर हम डी में देखेंगे तो यहाँ पर इस शक्ल को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 दायरे हैं, कुल 2 दायरे हैं और हर दायरे में यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 हिस्से मौजूद हैं और हर दायरे में एक हिस्सा यहाँ पर रंग किया हुआ है, यानी खते कशीदा है। तो इस तरह से ये जो शक्ल है 2 ज़रब 1/5 को जाहिर कर रही है। तो यहाँ पर ये डी, ये जो अदद है ये कौन सी शक्ल जाहिर कर रही है? डी शक्ल को जाहिर कर रही है। 2 ज़रब 1/2 यानी ये बी शक्ल को जाहिर कर रही है और इसी तरह से 3 ज़रब 2/3 ये ए शक्ल को जाहिर कर रही है और इसी तरह से 3 ज़रब 1/4 ये सी शक्ल को जाहिर करती है। तो इस तरह से ये पहला सवाल है। तो अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। जो दूसरा सवाल है, नीचे कुछ तस्वीर ए से सी तक दी गई हैं, बताइए वो किसको जाहिर कर रही हैं। तो यहाँ पर भी चंद शक्लें दी गई हैं, तो हमें पता लगाना है कि वो किन आयदाद को जाहिर कर रही है या किन कसरों को जाहिर कर रहे हैं, पता लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पर जो पहली शक्ल है, तो ए में जो शक्ल है यहाँ पर कुल 2 दायरे हैं, 2 दायरे हैं और यहाँ पर हर दायरे में, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हर दायरे में यहाँ पर
3 हिस्से हैं और 3 हिस्सों में एक हिस्सा रंग किया हुआ है, यानी 1/3 कसर को जाहिर करने वाले यहाँ पर 2 दायरे मौजूद हैं। अगर हम इसको मुख्तसर करते हैं तो 2 ज़रब 1/3 यानी 2 2/3। तो इस तरह से जो पहली शक्ल है, कौन से एदाद को जाहिर कर रहे हैं? इन एदाद को। तो ए शक्ल इस कसरों की ज़रब को या इन कसरों को जाहिर कर रही है। अब हम अगर दूसरी शक्ल को लेते हैं तो दूसरी शक्ल में यहाँ पर ये तमाम मौजूद है, यानी दरमियान में बराबर की अलामत है और दोनों जानिब मुसल्लसात हैं। तो यहाँ पर सवाल में थोड़ा सा तब्दीली करना है। यहाँ पर 3 सही 3/4 है। असल सवाल कुछ इस तरह से 3 ज़रब 3/4 और ये 2 सही 1/4। तो सवाल कुछ इस तरह से होना है। अब हम दूसरी शक्ल को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कुल 3 मुसल्लसात हैं लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि यहाँ दरमियान में बराबर की अलामत है। तो यहाँ पर 3 मुसल्लसात हैं और हर मुसल्लस में कुल 4 हिस्से हैं और 3 हिस्से 1 1 2 3 ये 3 हिस्से ख़त कशीदा हैं। हर मुसल्लस में कुल 4 हिस्से हैं और हर मुसल्लस में 3 हिस्से ख़त कशीदा हैं या रंग भरे हुए हैं। तो इस तरह से ये LHS के लिए हम इन कसरों को लिखते हैं। अब हम RHS की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर जो 2 मुसल्लसात हैं ये पूरी तरह से ख़त कशीदा हैं, तो हम इसको 2 लिखेंगे। और यहाँ पर जो तीसरा मुसल्लस है इसमें कुल 4 हिस्से हैं और उसमें एक हिस्सा ख़त कशीदा है यानी रंग भरा हुआ है। तो इस तरह से जो RHS में जो शक्ल है उसके लिए ये कसर हो सकती है 2 सही 1/4। तो इस तरह से यहाँ पर जो दूसरी शक्ल है बी शक्ल इन कसरों को जाहिर करती है। 3 ज़रब 3/4 बराबर 2 सही 1/4। इसी तरह से अगर हम जो सी में मौजूद शक्ल है इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुल 3 बॉक्स हैं और हर बॉक्स में यहाँ पर कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4 5। तो कुल यहाँ पर 5 हिस्से हैं। हर बॉक्स में 5 हिस्से किए गए हैं और हर बॉक्स में एक हिस्सा क्या है? ख़त कशीदा। यहाँ पर भी एक हिस्सा ख़त कशीदा है, यहाँ पर भी एक हिस्सा ख़त कशीदा है और यहाँ पर भी एक हिस्सा। तो कुल 3 बॉक्स हैं, हर बॉक्स में कुल 5 हिस्से हैं और हर बॉक्स में एक हिस्सा क्या है? ख़त कशीदा यानी रंग भरा हुआ है। तो इस तरह से ये कितना हो गया? 3 ज़रब 1/5 बराबर अगर हम इसको हल करते हैं तो ये कितना होगा? 3/5। तो 3 ज़रब 1/5 बराबर 3/5, यानी यहाँ पर कुल 5 हिस्से हैं और 5 हिस्सों में 1 2 3 कुल 3 हिस्सों को रंग किया गया है, तो 3/5। तो इस तरह से ये जो सी शक्ल है, सी में मौजूद शक्ल कौन से एदाद को जाहिर कर रही है? ए में मौजूद पहले इसमें मौजूद एदाद को जाहिर कर रही है। तो ये जो कसरे हैं कौन सी शक्लों को जाहिर कर रहे हैं? सी में मौजूद शक्लों को जाहिर कर रहे हैं। तो इस तरह से ये दूसरा सवाल यहीं पर मुकम्मिल होता है। तो मश्क नंबर 2.2 का जो तीसरा सवाल है, ज़र्ब कीजिए और कम तरीन अरकान में लाकर मखलूत कसर में बदलिए। तो तीसरे सवाल में कुल 10 सवालात मौजूद हैं। तो हमें यहाँ पर इन कसरों को ज़रब करना है और इनको मुख्तसर करते हुए ज़रब कीजिए और कम तरीन अरकान में ला करके इनको मुख्तसर करते हुए उसके बाद हमें मखलूत कसर में बदलना है। पहला जो सवाल है 7 ज़रब 3/5। तो यहाँ पर एक मुकम्मिल अदद है और एक कसर है, तो हम इसको 7/1 लिखते हैं। अब यहाँ पर हम शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा को ज़रब करना है और नसब नुमा से नसब नुमा को, बिल्कुल आसान है। तो ये कितना होगा? 7 3 21/5 तो इस तरह से ये 21/5 है। ये मुख्तसर नहीं होगा, इसको हम मखलूत कसर में तब्दील करेंगे। तो 21 को हम 5 से तकसीम करेंगे तो 5 4 20। तो 21 में से 20 को अगर हम तफरीक करेंगे तो 1 बचेगा। तो इस तरह से ये
4 सही 1/5, 4 सही 1/5 इसका हल है। इसी तरह से जो दूसरा सवाल, अब हम दूसरा सवाल ले रहे हैं, तो जो दूसरा सवाल है 4 ज़रब 1/3, तो यहाँ पर भी एक मुकम्मिल अदद है और एक कसर है, तो इसको अगर हम ज़रब करेंगे तो 4 1 4/3, तो ये 4/3 है। इसको अगर हम मखलूत कसर में तब्दील करते हैं तो 4 को हमें 3 से तकसीम करना है, तो 3 1 3, 4 में से 3 को अगर हम तफरीक करते हैं तो 1 बचेगा। तो इस तरह से जो मखलूत कसर होगी 1 सही 1/3। तो ये दूसरा सवाल। अब हम यहाँ पर और एक सवाल को हल करेंगे, तीसरा सवाल लेंगे हम यहाँ पर। जो तीसरा सवाल यहाँ पर हम हल करेंगे, तो ये दूसरा सवाल हमने हल किया। यहाँ पर तीसरा सवाल है, जो तीसरा सवाल है यहाँ पर 2 ज़रब 6/7, तो यहाँ पर भी एक मुकम्मिल अदद और एक कसर है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा को ज़रब करेंगे, तो 2 6 12/7। अब हम 12 को 7 से तकसीम करेंगे, तो 7 1 7, 12 में से 7 को अगर हम तफरीक करेंगे तो 5 बचेगा। तो इस तरह से जो मखलूत कसर होगी 1 सही 5/7। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 सवालात को हल किया। आगे हम मज़ीद सवालात को हल करेंगे। तो हम इसमें से 3 सवालात को हल कर चुके हैं। अब हम चौथा सवाल यहाँ पर हल करेंगे। इस पेज में हम चौथा और पांचवा सवाल को हल करेंगे। तो चौथा जो सवाल यहाँ पर दिया गया है 5 ज़रब 2/9, तो यहाँ पर भी एक मुकम्मिल अदद और एक कसर है, तो इसको हम 5/1 लेते हैं। तो यहाँ पर ये कितना होगा, 5 2 10 बटा 9 1 9, तो 10/9 है। ये गैर वाजिब कसर है। हमें जो जवाब लिखना है वो किस में लिखना है, मखलूत कसर में लिखना है। तो 10 को हम क्या करेंगे, 9 से तकसीम करेंगे, तो 9 1 9, 10 में से 9 तफरीक करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 सही 1/9, 1 सही 1/9। ठीक है, तो ये चौथा सवाल हो गया। अब हम नेक्स्ट जो पांचवा सवाल है उसको हल करेंगे। तो पांचवा सवाल, तो यहाँ पर 2/3 ज़रब 4, पहला कसर है और उसके बाद मुकम्मिल अदद है, तो इसको भी हम शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा, 2 4 8 होगा बटा 3 1 3, तो 8/3 है, तो 8 को हम 3 से तकसीम करेंगे, तो 3 2 6 होगा। 8 में से अगर 6 तफरीक करते हैं तो 2 बचेगा। तो इस तरह से जो मखलूत कसर होगी 2 सही 2/3। तो इस तरह से यहाँ पर कुल 5 सवालात मुकम्मिल होते हैं। दीगर जो सवालात हैं, बकिया सवालात को हम आगे हल करेंगे। अब तीसरे सवाल में ही जो दीगर सवालात हैं, यानी 6 7 8 9 और 10, तो यहाँ पर हम ये जो बाकी सवालात हैं उनको हल करना है। तो ज़रब करके हमें इनको मुख्तसर करते हुए मखलूत कसर में तब्दील करना है। जो छठा सवाल है, अब हम छठा सवाल हल कर रहे हैं। तो जो छठा सवाल यहाँ पर दिया गया है 5/2 ज़रब 6, एक कसर है और एक मुकम्मिल अदद है, तो बिल्कुल आसान है, आसानी से हम इसको ज़रब कर सकते हैं। तो शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा, ये 5 6 30 होगा बटा 2, 30/2। अगर हम इसको मुख्तसर यहीं पर करते हैं, 30 को अगर हम 2 से तकसीम करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, या फिर 30 को अगर हम 2 से तकसीम करते हैं तो 2 1 2 1 बचेगा, और यहाँ पर हम सिफर को उतार लेंगे, तो 2 5 10, तो ये मुकम्मिल तौर पर तकसीम हो रहा है। तो इसका जो जवाब होगा 15, तो इसका जो जवाब है 15, क्योंकि 30 2 से मुकम्मिल तौर पर तकसीम हो रहा है, तो हम डायरेक्ट रास्त तौर पर भी यहाँ पर कर सकते हैं। 2 1 2 2 1 2, यहाँ पर 1 बचेगा, 2 5 10,
तो इस तरह से हम यहाँ पर भी रास्त तौर पर कट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो 7वां सवाल है, 7वें सवाल में यहाँ पर 11 ज़रब 4/7, तो पहला मुकम्मिल अदद दिया गया है, उसके बाद में कसर है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा को और नसब नुमा से नसब नुमा को। तो 11 4 44/7, तो 44 को अगर हम 7 से तकसीम करते हैं तो 7 5 35, 7 6 42, 7 6 42 होगा। तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो 6 सही 2/7, 6 सही 2/7। तो इस तरह से ये मखलूत कसर है। अगर हम यहाँ पर और एक सवाल यानी 8वां सवाल हम लेंगे, तो 8वां सवाल अगर हम लेंगे तो यहाँ पर 20 ज़रब 4/5, तो यहाँ पर 20 मुकम्मिल अदद है और एक कसर है। अगर हम 20 को 4 से ज़रब करेंगे तो 20 4 80/5, तो 80 जो है 5 से मुकम्मिल तौर पर तकसीम होता है। 5 1 5, ये 5 1 5 होगा, 3 बचेंगे, 5 6 30, तो ये इसका जो जवाब होगा वो 16। ठीक है, जो बकिया सवालात हैं हम आगे हल करेंगे। तो तीसरे सवाल में हमने अब तक 8 सवालात को हल किया है, बाकी 9वां और 10वां सवाल हमें हल करना है। जो 9वां सवाल है यहाँ पर 13 ज़रब 1/3, तो यहाँ पर भी 13 एक मुकम्मिल अदद है और एक कसर है। तो 13 को अगर हम 1 से ज़रब करते हैं तो 13 1 13/3, 13/3। 13 को अगर हम 3 से तकसीम करते हैं तो 3 4 12, 1 बचेगा। तो इस तरह से 4 सही 1/3, तो ये इसका जवाब है। नेक्स्ट जो 10वां सवाल है, इसमें 15 ज़रब 3/5, तो यहाँ पर 15 एक मुकम्मिल अदद है और एक कसर है। तो 15 को अगर हम 3 से ज़रब करते हैं तो 15 3 45/5, तो 45 5 से मुकम्मिल तौर पर तकसीम होगा। तो 5 1 5, 5 9 45, तो इसका जो जवाब है 9। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो तीसरा सवाल है मुकम्मिल होता है। तो यहाँ पर जो चौथा सवाल है, रंग भरिए। तो यहाँ पर कुल 3 बॉक्स मौजूद हैं। तो बॉक्स ए के 1/2 दायरों में और बॉक्स बी के 2/3 मुसल्लसों में और बॉक्स सी के 3/5 मुरब्बों में हमें रंग भरना है। तो सबसे पहले हम जो पहला सवाल है यहाँ पर बॉक्स ए के, यहाँ पर जो सवाल है बॉक्स ए के 1/2 दायरों में। तो बॉक्स ए में यहाँ पर कुल कितने दायरे हैं, बॉक्स ए में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 दायरे हैं। तो बॉक्स ए में कुल 12 दायरे हैं और 12 दायरों का कितना 1/2, तो 12 ज़रब 1/2 होगा, यानी 12 का 1/2 यानी 12 के आधे। तो 12 के आधे कितने होंगे, अगर इसको हम ज़रब करेंगे तो 12 1 12/2, यानी 2 1 2 2 6 12, यानी 6। 12 के 1/2 यानी 12 का आधा कितना होगा 6। तो हमें 6 दायरों में यहाँ पर क्या करना है, रंग भरना है। तो हम इसको यहाँ पर खत कशीदा करेंगे। कुल 3 हो गए, ये 4 और ये 5 और ये 6, 12 का 1/2 यानी कितना 6। इसी तरह से जो दूसरे सवाल में दिया गया है कि बॉक्स के 2/3 मुसल्लस, तो यहाँ पर कुल मुसल्लस कितने हैं 3 3 6 3 3 9, 9 का कितना लेना है हमें 2/3 मुसल्लस है, यानी 9 ज़रब 2/3 हमें करना है। तो ये कितना होगा 9 2 18, इसको हम बटा 1 लेकर के 9 2 18/3,
3, तो ये कितना होगा 3 1 3, 3 6 18। तो 9 का 2/3 कितना होता है 6। तो यहाँ पर हमें 6 मुसल्लसों को रंग भरना है, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसको हम यहीं पर भी कट कर सकते हैं, 3 1 3 3 3 9 3 2 6, यहीं पर भी ये कट हो सकता है, इसको भी हम कट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो तीसरा यहाँ पर दिया गया है, बॉक्स के 3/5 मुरब्बे। तो यहाँ पर मुरब्बे हैं, तो कुल कितने मुरब्बे हैं सी शक्ल में 3, ये 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15। तो यहाँ पर जो तीसरे बॉक्स में 15, कुल 15 मुरब्बे हैं। तो 15 का कितना लेना है हमें 3/5 मुरब्बे, 15 का 3/5। तो 15 ज़रब 3/5। तो हम इसको यहीं पर कट कर सकते हैं, तिरछे तौर पर ये मुख्तसर होगा, 5 1 5 5 3 15। तो ये कितना होगा 3 ज़रब 3, 3 ज़रब 3 बच रहा है, तो 3 3 9। तो 15 का 3/5 कितना होगा 9। तो यहाँ पर हमें 9 मुरब्बों को रंग भरना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो 15 का 3/5 कितना होगा 9। तो इस तरह से ये 14 सवाल यहीं पर मुकम्मिल होता है। नेक्स्ट जो 5वां सवाल है, मालूम कीजिए। तो ए 1/2, तो 24 का 1/2 हमें मालूम करना है, इसी तरह से 46 का 1/2, और इसी तरह से बी में जो दिया गया है 2/3, किसका 18 का 2/3 और 27 का 2/3 हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है हमें 1/2 मालूम करना है, तो उसमें किसका 1/2 मालूम करने का है 24 का 1/2। तो 24 का 1/2 कितना होता है मालूम करेंगे। तो 24 का 1/2 यानी 24 ज़रब 1/2 होगा, ये 24 ज़रब 1/2। तो हम इसको यहाँ पर बटा 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ज़रब करके भी बाद में तकसीम कर सकते हैं, यहाँ पर ज़रब करने से पहले भी इसको हम मुख्तसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले ज़रब करेंगे, उसके बाद मुख्तसर करेंगे। तो ये 24 1 24/2 होगा। तो ये तकसीम होगा 2 1 2 2 1 2 2 2 4, यानी यहाँ पर कितना आया 24 का 1/2 यानी 12। ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा है, इसी में क्या मालूम करना है हमें 46 का 1/2। 46 का 1/2, यानी 46 का आधा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 46 ज़रब 1/2 होगा। तो इसको भी हम पहले ज़रब करेंगे, बाद में इसको मुख्तसर करेंगे। तो 46 1 46/2। तो 46 2 से तकसीम होता है, तो 2 1 2 2 2 4 और ये 2 3 6। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 23। तो 46 का आधा कितना होगा यहाँ पर 23। अब हम जो बी है, बी सवाल को हम यहाँ पर लेते हैं। तो बी में हमें कितना मालूम करना है 2/3। तो किसका 2/3 मालूम करना है, सबसे पहले हमें 18 का 2/3। तो 18 का 2/3 यानी 18 ज़रब 2/3। तो यहाँ पर भी हम पहले ज़रब करेंगे, बाद में इसको मुख्तसर करेंगे। तो ये 18 2 36/3 1 3। तो 36 यहाँ पर 3 से कट होता है। तो ये कितना होगा 3 1 3 और ये 3 2 6। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 12। तो 18 का 2/3 कितना है यहाँ पर 12। नेक्स्ट इसी में जो दूसरा है, अब हमें 27 का 2/3, 27 का 2/3 मालूम करना है। तो ये भी हम क्या लेंगे 27 ज़रब 2/3। तो जहाँ पर का आता है वहाँ पर क्या होगा ज़रब, 27 ज़रब 2/3। तो इसको भी हम पहले ज़रब करेंगे। तो ये 27 2 54/3। तो 54
3 से कट होता है तो ये 3 1 3 और ये 3 1 3 होगा, यहाँ पर 2 बचेंगे, 24 हो रहा है, तो 3 8 24, तो 27 का जो 2/3 है कितना है 18। अब नेक्स्ट, तो पांचवें सवाल में ही जो बकिया 2 सवालात हैं, यहाँ पर सी में दिया गया है 3/4, 16 का 3/4 और 36 का 3/4 मालूम करना है, और इसी तरह से 20 का 4/5 और 35 का 4/5 हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर जो सी सवाल है इसमें 3/4 मालूम करना है। किसका 3/4 मालूम करना है? सबसे पहले हम ए में 16 का 3/4, 16 का 3/4 यानी 16 ज़रब 3/4, तो इसको भी हम पहले ज़रब करेंगे, उसके बाद हम मुख्तसर करेंगे। तो 16 3 48/4, तो ये कितना होगा 4 1 4, 4 1 4 और ये 4 2 8, तो यहाँ पर कितना हो गया ये 12। तो 16 का 3/4 कितना होता है 12। तो नेक्स्ट इसी में जो दूसरा सवाल है कितना है 36, यहाँ पर 36 का हमें 3/4 मालूम करना है, तो 36 का 3/4, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 36 ज़रब 3/4, तो पहले हम ज़रब करेंगे उसके बाद हम इसको मुख्तसर करेंगे। तो 36 को अगर हम 3 से ज़रब करते हैं तो 6 3 18 और ये हाथ का 1 होगा, 3 3 9 और ये 10, यानी 108 होगा। ये 108/4, अगर हम इसको 4 से 108 को 4 से कट करते हैं तो 4 1 4, 4 2 8 होगा, 10 है हमने 8 लिया, तो यहाँ पर 2 बच रहे हैं, 28 होगा, तो 4 7 28, तो यहाँ पर ये कितना होगा 27। 36 का 3/4 कितना है 27। अब पांचवें सवाल में जो डी है, चौथा सवाल, इसमें हमें 4/5 मालूम करना है। किसका? 20 का। सबसे पहले हमें 20 का हम क्या करेंगे, 20 का 4/5 हम मालूम करेंगे। तो 20 जहाँ पर का आता है वहाँ पर क्या होगा ज़रब, तो 20 ज़रब 4/5 होगा, तो इसको भी हम पहले ज़रब करेंगे बाद में मुख्तसर करेंगे। तो ये 20 4 कितना होगा 80 होगा बटे 5, तो 5 को अगर हम 80 को अगर हम 5 से तकसीम करते हैं तो 5 1 5, ये 5 1 5 होगा, तो यहाँ पर 3 बचेंगे, 30 होगा, 5 6 30, कितना होगा 16, यानी 20 का 4/5 कितना है 16। नेक्स्ट, अब हम किसका 35 का 4/5 मालूम करना है। चौथे में जो दूसरा सवाल है 35 का 4/5, तो यहाँ पर भी क्या है 35 ज़रब 4/5, तो यहाँ पर भी हम पहले ज़रब करेंगे। तो 35 को अगर हम 4 से ज़रब करते हैं तो 35 2 70, 70 2 140 होगा, ये 140/5। अगर हम 140 को 5 से तकसीम करते हैं तो 5 1 5, ये 5 2 10 होगा, यहाँ पर 4 बचेंगे, 40 होगा, तो 5 8 40, तो ये कितना होगा 28। तो 35 का 4/5 कितना है 28। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो पांचवा सवाल है मुकम्मिल होता है। नेक्स्ट जो छठा सवाल है, ज़रब कीजिए और मखलूत कसर में बदलिए। तो यहाँ पर कसरों को ज़रब करना है और जो जवाब हमें मखलूत कसर में लिखना है। तो पहला जो सवाल है 3 ज़रब 5 सही 1/5। तो अब यहाँ पर एक मुकम्मिल अदद है और एक मखलूत कसर है, तो इसको ज़रब करने से पहले हम मखलूत कसर को गैर वाजिब कसर में तब्दील करना है। तो ये 3 का 3 होगा, इसको हम गैर वाजिब में तब्दील करेंगे तो 5 5 25 में 1 मिलाने पर ये 26/5 होगा, तो यहाँ पर भी हम बटा 1 लेंगे। तो अब नेक्स्ट, शुमार कुनिंदा से
शुमार कुनिंदा को ज़रब करेंगे और नसब नुमा से नसब नुमा, तो 26 को अगर हम 3 से ज़रब करते हैं तो 26 3 78 होगा, और इसी तरह से 5 1 5। अब इसको मखलूत कसर में तब्दील करना है तो हम 78 को 5 से तकसीम करेंगे, तो 5 1 5 2 बचेंगे, 7 में से 5 को तफरीक करेंगे, अगला अदद 8 को हम उतार लेंगे तो ये 28 होगा। तो अब हम 5 5 25, तो 28 में से 25 को तफरीक करेंगे तो 3 बचेगा। तो इस तरह से जो जवाब है 15 सही 3/5। तो जवाब को मखलूत कसर में लिखना है। नेक्स्ट जो दूसरा सवाल है यानी बी सवाल, तो 5 ज़रब 6 सही 3/4। तो यहाँ पर भी हम ज़रब करने से पहले मखलूत कसर को गैर वाजिब में तब्दील करेंगे, तो 6 4 24 में 3 मिलाने पर ये कितना होगा 27/4। यहाँ पर भी हम बटा 1 लेंगे। तो नेक्स्ट शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा को ज़रब करेंगे और नसब नुमा से नसब नुमा को, तो 27 5 कितना होगा 135 बटा 4 1 4। अब इसको हम जवाब को मखलूत कसर में रखना है, तो 135 को हम 4 से तकसीम करेंगे, तो ये 4 3 12 1 बचेगा, अगला अदद 5 उतार लेने पर ये 15 होगा। तो यहाँ पर 4 3 12, तो 15 में से 12 को तफरीक करेंगे तो 3 बचेगा। तो इस तरह से ये 33 सही 3/4। जो तीसरा सवाल है, छठे सवाल में जो तीसरा सवाल यानी सी, तो यहाँ पर 7 ज़रब 2 सही 1/4। तो यहाँ पर भी इसको हल करने से पहले हम मखलूत कसर को गैर वाजिब में तब्दील करेंगे, तो 2 4 8 8 में 1 मिलाने पर ये 9/4 और ये बटा 1 होगा। तो अब हम शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा को ज़रब करेंगे, तो 9 7 63/4। अब हम 63 को 4 से तकसीम करेंगे, तो ये 4 1 4 होगा, 6 में से 4 जाने पर 2 बचेंगे, अगला अदद 3 तो 23 हो गया, तो 4 5 20 3 बचेंगे। तो बराबर की अलामत के नीचे ही बराबर की अलामत आना है, तो 15 सही 3/4। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 3 सवालात को हल किया। आगे हम मज़ीद सवालात को हल करेंगे। नेक्स्ट जो छठे सवाल में चौथा पांचवा और छठा सवाल है, जो चौथा सवाल है यानी डी, यहाँ पर 4 ज़रब 6 सही 1/3 है, एक मुकम्मिल अदद है और एक मखलूत कसर है। इसको ज़रब करने से पहले हम मखलूत कसर को गैर वाजिब में तब्दील करेंगे, तो 6 3 18 18 में 1 मिलाने पर ये 19/3 होगा। यहाँ पर भी हम बटा 1 लेंगे, तो यहाँ पर कितना होगा 19 4 19 2 38 19 3 57 19 4 76 होगा, बटे 3 1 3। अब इसको इस जवाब को मखलूत कसर में रखना है, तो इसको हम 76 को 3 से तकसीम करेंगे, तो 3 2 6 तफरीक करने पर 1 बचेगा, अगला अदद 6 उतार लेंगे, तो 3 5 15 1 बचेगा तफरीक करने पर। तो बराबर की अलामत के नीचे ही बराबर की अलामत आएगी, तो 25 सही 1/3। नेक्स्ट जो पांचवा सवाल है यानी ई, इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर 3 सही 1/4 ज़रब 6। तो यहाँ पर मखलूत कसर पहले है और उसके बाद मुकम्मिल अदद है, तो सबसे पहले हम इसको गैर वाजिब में तब्दील करेंगे, तो 4 3 12 12 में 1 मिलाने पर ये 13/4 होगा, और ये ज़रब 6/1। तो अगर इसको हम हल करेंगे तो 13 6 78/4 1 4। तो 78/4 को मखलूत कसर में तब्दील करने से पहले इसको हम यहीं पर मुख्तसर कर लेंगे, तो 78 को 4 से कट करेंगे, तो ये दोनों 2 के पहाड़े से कट होंगे, तो 2 2 4 होगा, 2 3 6 1 बचेगा, यहाँ पर ये 18 हो गया, 2 9 18। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 39/9।
2। अब ये मजीद कट नहीं होगा, अब इसको हम मखलूत कसर में तब्दील करेंगे। तो 39 को 2 से तकसीम करेंगे तो 2 1 2, 3 में से 2 जाने पर 1 बचेगा, अगला अदद 9, तो 2 9 18, 1 बचेगा। तो इस तरह से जो जवाब है 19 सही 1/2। अब नेक्स्ट जो छठा सवाल यानी एफ सवाल को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो पहले मखलूत कसर है 3 सही 2/5 ज़रब 8। तो यहाँ पर इसको ज़रब करने से पहले हम इसको गैर वाजिब में तब्दील करेंगे। तो 5 3 15 में 2 मिलाने पर ये 17/5 ज़रब 8। तो 17 को 8 से ज़रब करेंगे तो 17 8 136 होगा बटा 5 1 5। अब इसको मखलूत कसर में तब्दील करेंगे तो 136 को हम 5 से तकसीम करेंगे तो 5 2 10, 3 बचेंगे, अगला अदद 6 उतार ले रहे हैं, 5 7 35, तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो 27 सही 1/5। तो इस तरह से यहाँ पर जो छठा सवाल है यहीं पर मुकम्मिल होता है। नेक्स्ट जो सातवां सवाल है, मालूम कीजिए 1/2। किसका 1/2 मालूम करना है? 2 सही 3/4 का 1/2 और इसी तरह से 4 सही 2/9 का 1/2 मालूम करना है। इसी तरह से यहाँ पर भी 5/8 मालूम करना है, 3 सही 5/6 का और 9 सही 2/3 का। जो पहला सवाल ए, तो क्या दिया गया है यहाँ पर 1/2 मालूम करना है। 1/2 यानी आधा, किसका आधा मालूम करना है? तो यहाँ पर दिया गया है 2 सही 3/4 का 1/2। 2 सही 3/4 का 1/2 हमें मालूम करना है। तो इसको हल करने से पहले ये मखलूत कसर है, तो इसका आधा मालूम करने से पहले हम इसको गैर वाजिब में तब्दील करेंगे। तो 2 4 8, 8 में 3 मिलाने पर ये 11/4 होगा, 11/4। तो जहाँ पर का आ रहा है यहाँ पर क्या होगा? ये ज़रब होगा। तो यहाँ पर बराबर की अलामत के नीचे हम बराबर की अलामत लिखेंगे। अब शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा और नसब नुमा से नसब नुमा को ज़रब करेंगे तो ये 11 1 11 होगा और ये 4 2 8, 11/8। अब इसको अगर हम मखलूत कसर में रखें तब्दील करेंगे तो 11 को 8 से तकसीम करना होगा। तो 8 1 8, 11 में से 8 को तफरीक करेंगे तो 3 बचेगा। तो इस तरह से 1 सही 3/8, 1 सही, ये इस तरतीब में आएगा, 1 सही 3/8 यानी 2 सही 3/4 का आधा कितना है? 1 सही 3/8। अब नेक्स्ट इसी में जो दूसरा सवाल है, अब किसका आधा मालूम करना है हमें? 4 सही 2/9 का, 4 सही 2/9 का आधा, आधा यानी 1/2। तो यहाँ पर भी इसका आधा मालूम करने से पहले हम इसको गैर वाजिब में तब्दील करेंगे। तो 4 9 36 में 2 मिलाने पर कितना होगा? ये 38/9 ज़रब 1/2। तो यहाँ पर इसको ज़रब करने से पहले हम यहाँ पर इसको मुख्तसर कर लेंगे। 2 1 2, 2 और 38 कट होता है तिरछे तौर पर, तो यहाँ पर ये 2 1 2 होगा, यहाँ पर 1 बचा, 18 2 9 18। तो यहाँ पर 19 1 19/9 1 9, 19/9 आ रहा है। तो अब हम 19 को 9 से तकसीम करेंगे तो 9 2 18, 1 बचेगा, तो 2 सही 1/9। तो इस तरह से यहाँ पर 4 सही 2/9 का आधा कितना है? 19, 2 सही 1/9। अब नेक्स्ट हम सातवें सवाल में जो दूसरा सवाल है उसको हल करेंगे। तो सातवें सवाल में जो दूसरा सवाल यानी बी, उसको अब हम हल करेंगे। तो बी में जो सवाल है 5/8 मालूम करना है, किसका? तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है 3 सही 5/6 का 5/8।
3 सही 5/6 का 5/8 मालूम करना है। तो इसको भी हम हल करने से पहले गैर वाजिब में तब्दील करेंगे। तो 6 3 18, 18 में 5 मिलाने पर ये 23/6 होगा, ज़रब 5/8। तो 23 को अगर हम 5 से ज़रब करते हैं तो 23 5 115, और अगर नसब नुमा को ज़रब करते हैं तो 8 6 48। अब 115 को अगर हम 48 से तकसीम करते हैं, क्योंकि जवाब को हमें मखलूत कसर में रखना है। 115 को अगर हम 48 से तकसीम करते हैं तो 48 2 96। तो 115 में से 96 को अगर हम तफरीक करेंगे तो 19 बचेगा। तो इसका जो जवाब होगा 2 सही 19/48। तो 3 सही 5/6 का 5/8 कितना होगा, 2 सही 19/48 होगा। अब इसी में जो दूसरा सवाल है, अब हमें 5/8 मालूम करना है। किसका मालूम करना है? 9 सही 2/3 का। 9 सही 2/3 का 5/8 मालूम करना है। तो यहाँ पर भी हम इसको हल करने से पहले इसको गैर वाजिब में तब्दील करेंगे। 9 3 27, 27 में 2 मिलाने पर 29/3 ज़रब 5/8। अब 29 को 5 से ज़रब करेंगे तो 29 5 145 बटा 8 3 24। अब हम इसको गैर मखलूत कसर में तब्दील करेंगे। तो 145 को हम 24 से तकसीम करेंगे तो 24 5 120, 24 6 144 होगा। 24 5 120, 24 6 144, एक बचेगा तफरीक करने पर, तो 6 सही 1/24। तो इस तरह से यहाँ पर ये 7वां सवाल मुकम्मिल होता है। अब नेक्स्ट जो 8वां सवाल यानी इस मश्क का आखिरी सवाल है। तो विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। इनकी अम्मी ने इनको 5 लीटर पानी की एक बोतल दी। विद्या ने पानी का 2/5 हिस्सा इस्तेमाल कर लिया, बाकी पानी प्रताप ने इस्तेमाल किया। तो हमें क्या मालूम करना है? विद्या ने कितना पानी पिया और कुल पानी का कितना हिस्सा पानी प्रताप ने पिया। यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है कि 5 लीटर पानी को उनकी अम्मी ने दिया था, उसमें से विद्या ने कितना पानी पिया? 2/5 हिस्सा। तो विद्या के जरिए पिया गया पानी, तो विद्या कितना पानी पी रही है यहाँ पर? 5 लीटर का 2/5 हिस्सा। तो 5 लीटर का 2/5 हिस्सा विद्या पी रही है। तो 5 लीटर का 2/5 कितना होगा? तो 5 ज़रब 2/5। तो ये कितना होगा? 5 2 10/5। तो 5 1 5, 5 2 10, यानी 2 लीटर पानी। 2 लीटर पानी किसने पिया? विद्या ने पिया। तो ये पहला चीज़ हमने मालूम किया। अब यहाँ पर जो दूसरा सवाल है, कुल पानी का कितना हिस्सा पानी प्रताप ने पिया। सिर्फ हमें हिस्सा मालूम करना है, कितने लीटर मालूम नहीं करना है। अगर हम कुल पानी को, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? परम प्रताप के जरिए पिया गया पानी का हिस्सा, कितना हिस्सा वो पानी पी रहा है। तो अगर हम कुल पानी को 1 लेंगे तो उसमें से किसका हिस्सा तफरीक करेंगे? विद्या का हिस्सा तफरीक करेंगे। तो कुल पानी को अगर हम 1
लेंगे तो उसमें से विद्या के हिस्से को तफरीक करेंगे तो ये कितना होगा। अब यहाँ पर कसरों की तफरीक आएगी तो यहाँ पर ये 5 होगा और ये 1 ज़रब 5, 1 5 5 होगा और ये 5 1 5, यानी 5 नफ़ी 2। तो 5 नफ़ी 2 कितना होगा, 3/5। तो प्रताप के जरिए पिया गया पानी का हिस्सा, तो कुल पानी में से वो 3/5 हिस्सा पानी पीता है। तो विद्या ने कितना पानी पिया, 2 लीटर, और प्रताप के जरिए पिए गए पानी का हिस्सा कितना है, 3/5। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो मश्क नंबर 2.2 है यहीं पर मुकम्मिल होती है। तो इस तरह से ये सबक का 7वां पार्ट यहीं पर मुकम्मिल होता है। साथ ही मश्क नंबर 2.2 भी यहीं पर मुकम्मिल होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा इससे फ़ायदा उठा सके। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।